देख रहे हैं डीएस न्यूज इंडिया। बरसाना मथुरा जनपद के श्री धाम बरसाना में एक अनपढ़ व्यक्ति ने कमाल का व्यवसाय प्रारंभ किया है और 15 लोगों को रोजगार भी दे रहा है। उसका दावा है कि इस व्यवसाय से पर्यावरण को बचाया जाएगा, गौ हत्या में भी कमी आएगी, साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें कि मोहित चौधरी, जिनकी उम्र करीब 23 वर्ष, जो कि पिछले 7 वर्षों से कठिन परिश्रम करने के बाद अपने व्यवसाय को सफल बनाया है। मोहित चौधरी के पिताजी नहीं है, उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया है। मुख्य रूप से मोहित चौधरी बरसाना में गाय के गोबर से लकड़ी बनाने का व्यवसाय करते हैं। इन लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार, हवन, यज्ञ, भट्टियों आदि सभी स्थानों पर किया जाता है, जिसके प्रयोग से न केवल वृक्षों को कटने से बचाया जाएगा, साथ ही गाय के गोबर की लकड़ी से उठने वाले धुएं से प्रदूषण भी नहीं होगा। नमस्कार। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौहान है। जी, आज जो आप जो प्लांट जो लगा रखा है, इस प्लांट की क्या विशेषताएं हैं? जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं? देखिए, ये जो प्लांट लगा रखा है, ये गाय के गोबर से हम लकड़ी बनाते हैं यहाँ पे। जी। ठीक है। और गौ माता जो हमारी रोड पे घूम रही है, जिसे लोग बागों ने ये कह कर छोड़ रखा कि ये दूध नहीं देती, ये बेकार हो चुकी है। हमारे सनातनियों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि गौ माता का जो महत्व है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, कि जो सनातन धर्म में उसका महत्व होना चाहिए वो बिल्कुल रोड पर आ गया अब। तो उस गाय के गोबर की क्या क्वालिटी है, उसके क्या महत्व हैं, ये बताने के लिए हमने ये प्लांट लगाया हुआ है। और इससे किस तरीके से आज की डेट में जो युवा हैं, जो आपने आपको बेरोज़गार कहते हैं, वो इससे कैसा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक शुरुआत करी है। पिछले 7 साल से ये मोहित चौधरी है, मेरा भाई है छोटा, ये इस प्लांट को चला रहा है। और अपना तो ये क्या नाम है, इसने रोज़गार सेट कर ही रखा है, साथ में 15 लोग बागों को और इसने रोज़गार दे रखा है। तो ये प्लांट जो आपने जो खोल रखा है, किस जगह पे है? ये आपका बरसाने में है, माताजी गौशाला इसके बैक साइड में है, यहीं पे। तो यहाँ लमसम कितना प्रोडक्शन आपका हो जाता होगा? ये एक दिन में 30 टन के आसपास माल बनाता है। बनाते हैं तो कहाँ-कहाँ जाता है आपका माल? ये आपका पूरा दिल्ली एनसीआर इसने कवर कर रखा है, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर से बाहर भी गुजरात है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और आपका गाज़ियाबाद, इधर आपका काशी भी गया है माल। तो इस शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा होगा जहाँ पे इसके माल की डिमांड नहीं है। और अभी भी लोग बाग फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई साहब, आपने प्लांट कैसा लगा रखा है, आप इतने 7 साल से कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट तो बहुतों ने लगाया है। बात है कि उनका प्लांट चल क्यों नहीं रहा। चल इसलिए नहीं रहा कि जिस हिसाब से ये मार्केटिंग कर रहा है, ये लड़का जाता है मार्केट में, खुद कस्टमर के पास जाता है, उसको इसकी लकड़ी की महत्वता बताता है, इसके फ़ायदे बताता है, जो हम पेड़ काट रहे हैं उसके क्या नुकसान है, तो कस्टमर फिर सोचता है। अभी इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता लोग बागों के अंदर नहीं है, लेकिन ये मार्केटिंग कर रहा है और लोग बाग उस तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते, इसलिए उनका प्लांट नहीं चलता। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि मान के पेड़ काटते हैं, नुकसान हो रहा, तो इसका पेड़ों से क्या संबंध है? इसका पेड़ संबंध कैसे ये, बचते हैं? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी हैं, ये तो हम सबको पता है। जब हम शमशान घाट में एक आदमी की अंत्येष्टियाँ करते हैं, तो उसके साथ एक 15-20 साल का जो पेड़ होता है वो चला जाता है। अब जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं, हमारे पर्यावरण को उतना ही प्रदूषित होना पड़ रहा है। आज की डेट में आप देखिए, प्रदूषण का इतना स्तर बढ़ गया है कि हमें बच्चों की एक एक हफ्ते की स्कूल की छुट्टियां करवानी पड़ जाती हैं कि भाई पोल्यूशन इतना बढ़ गया। अब ये पोल्यूशन कम कैसे हो? पेड़ का जो क्या कह सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट क्या है? जहाँ पेड़ की लकड़ी यूज़ हो रही है, पेड़ की लकड़ी वहाँ ना यूज़ हो तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या? उसका सब्स्टिट्यूट है गोबर से बनाई हुई लकड़ी। देखिए, गाय का गोबर सनातन धर्म में शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है। जब इस गाय के गोबर के ऊपर आप सामग्री डालोगे, गाय का घी डालोगे, कपूर डालोगे, तो इससे निकलने वाला जो धुआं है वो जब वातावरण में जाएगा तो वातावरण में जो फैले हुए जीवाणु है वो उससे नष्ट होंगे। लकड़ी जब जलती है वो प्रदूषित करती है, वो नष्ट नहीं करती, वो उल्टा पोल्यूशन करती है। लेकिन ये गाय का गोबर जब जलेगा तो इससे जो निकलने वाला धुआं है, वो जो आपके वायुमंडल में जो भी जीवाणु हैं जो हमें नुकसान कर रहे हैं, वो इससे नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी है। इस उससे अगर हम ऐसा हम कार्य करें, जो जी। आप बना रहे हो, लकड़ी जो बना रहे हो गाय की गोबर, तो उससे गौ माता कैसे सुरक्षित हो सकती है? उससे गौ माता ऐसा सुरक्षित हो सकती है कि जो गौ माता रोड पे घूम रही है, अब वो दूध नहीं दे रही, हमारे सनातनियों ने उनको रोड पर छोड़ दिया हमने कि भाई ये गाय दूध तो दे नहीं रही है, तो हमारे किस काम की। अब जब वो उन गाय को हम रोड से उठा के गौशाला में रखेंगे, लेकिन वो गाय गोबर तो दे रही है, उस गोबर से ही ये गोबर की लकड़ी बन रही है, तो उसका महत्व वहाँ पता चलेगा फिर। दूसरी बात, अगर मैं एक सवाल और पूछूं, तो जी। उसमें ये भी हो सकता है जो हमारा भाईचारा जो खराब हो रहा है, जी।
गौरक्षा के नाम पे उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा, जी क्योंकि बिल्कुल हमारा भाईचारा बना रहेगा ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जब हम गौ माता को अपने पास बांध लेंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं, बिल्कुल और झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा तो हमारा भाईचारा ही बना रहेगा, गौ माता भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। जब हम जो गाय रोड पे घूम रही है, देखिए हमें ये बात समझनी होगी, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम कहें कि गौ माता को राष्ट्र माता बना दो, एक तरफ तो हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सरकार से लड़ रही है, दूसरी तरफ वही गौ माता हमने हिंदुओं ने रोड पे छोड़ रखी है, वो गौ माता कूड़े में मुंह डाल रही है, उसी गौ माता से रोज हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जिस घर में एक आदमी कमाने वाला है और उसका अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है गौ माता से, तो उसके परिवार पे क्या बीतती है? उस गाय का क्या दोष है? एक बात बताओ आप, उस गाय को तो हमने रोड पे छोड़ा है ना, तो गलती हमारी है। अब जब वो रोड पे गाय नहीं रहेगी और वो गाय गौशाला में रहेगी, चाहे वो बेशक दूध ना दे रही, वो गौशाला में रहेगी, गोबर तो दे रही है, उस गोबर का क्या यूज है? ये तो सिर्फ लकड़ी है, लकड़ी नहीं, गाय के गोबर से 10 प्रोडक्ट और बन सकते हैं। अगर हमारे युवा चाहें इसको सर्च करें और वो अगर इसमें मेहनत करना चाहें ना, तो वो इससे बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं।